Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये 5 years लॉ वालों के लिए है जो इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैसेजेस ये आ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, क्योंकि ना तो मेरा क्लैट क्लियर हुआ, ठीक है, मेरे को कोई एनएलयू भी नहीं मिल रहा है, ना एलाइट क्लियर हुआ और ना ही कोई अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम मेरा क्लियर हुआ अच्छे वाला। ठीक है ना, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है मेरा कोई भी क्लियर नहीं हुआ है। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसी ही एक डिस्कशन मैंने 3 year वालों के लिए करी थी और वहाँ पर आप लोगों ने बोला था 5 year की भी हमको सेम डिस्कशन चाहिए। ये बहुत ही स्लो वीडियो होने वाली है, क्विक वीडियो नहीं होगी। मैं आपको डिटेल में सारी बातें करना चाहूँगी। एक काउंसलिंग सेशन जैसा है ये, जिसमें मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ कि क्या कर सकते हो, क्या कर लेना चाहिए, तो आप डिसीजन अपना ले पाओगे कि हमको क्या करना है, राइट। एंड अगर कोई भी डाउट्स होंगे कि मेरा जो सिचुएशन है वो ऐसा है, पहले वीडियो देख लो और फिर डाउट पूछना इन द कमेंट्स। एंड आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो @loggery। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो आप 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए, अगर आप क्लैट नहीं कर पाए या कुछ भी ऑप्शंस आफ्टर लॉ समझते हैं, ठीक है ना, आप लॉ कर क्यों रहे हो, आपकी ऑप्शंस आफ्टर लॉ क्या अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहली जो ऑप्शन है, वर्किंग विद अ लॉ फर्म। ठीक है, आप सबका मोस्टली बच्चों का ये सपना होता है कि हमको एक अच्छी बड़ी लॉ फर्म के साथ काम करना है, ठीक है ना। अब अगर आपको एक लॉ फर्म के साथ काम करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेसमेंट्स होनी चाहिए। मतलब कैंपस में कंपनी आए, आपको प्लेसमेंट मिले, या फिर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं कहीं पर और वहाँ पर आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिले। मतलब इससे पहले कि आपकी लॉ भी खत्म हो, आपको एक ऑफर मिल जाती है कि हमारे साथ काम कर सकते हो तुम, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, नॉट एवरी लॉ स्कूल हैज़ प्लेसमेंट्स। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार जैसे आईटी वालों का है कि कहीं से भी कर ली डिग्री इंजीनियरिंग की तो नौकरी तो मिल ही जाती है, पहले कम में मिलेगी फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा तो ज़्यादा मिलेगी। ये वाली सिचुएशन लॉ के अंदर इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। मतलब नॉट एवरी लॉ स्कूल इज़ गिविंग यू प्लेसमेंट, हर लॉ स्कूल में प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार गवर्नमेंट में ले लेते हैं, वो तो अच्छा ही होगा ना, गवर्नमेंट है तो अच्छा ही होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्राइवेट में ले लेते हैं, यार प्राइवेट तो अच्छा ही होगा ना। देखिए, गुड लॉ कॉलेजेस विद प्लेसमेंट जो है उनकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगी कि कौन से कॉलेजेस हैं जिनको हम गुड लॉ कॉलेजेस बोल रहे हैं जहां पर प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो ओनली क्राइटेरिया वी आर लुकिंग इनटू इज प्लेसमेंट्स, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट्स है वहां पर। अब यहाँ पर वर्किंग विद लॉ फर्म वालों को तो गुड लॉ कॉलेज के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि उनको प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है ना। अब जो सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमको प्रैक्टिस इन कोर्ट, ठीक है ना, इन कोर्ट्स ऑफ लॉ हमको प्रैक्टिस करनी है, जिसको लिटिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि हमको जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं हमको कहते हैं कि हमको प्रोफेसर लगना है, जिसके लिए आपको एलएलएम और यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना होता है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि हाँ हमको प्रोफेसर लगना है, ठीक है ना। अब ये वाली जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनको प्रेफर करना चाहिए, शुड प्रेफर गुड कॉलेज, क्योंकि अगर गुड कॉलेज में जाएंगे, कलर ऑफ पेन चेंज कर लूँ, प्रेफर गुड कॉलेज, ठीक है ना, क्योंकि अगर गुड कॉलेज में जाएंगे, गुड कॉलेज विद प्लेसमेंट्स में जाएंगे तो बहुत फ़ायदा है। और क्या फ़ायदा है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। गुड कॉलेज विद प्लेसमेंट्स में जाएंगे, चेंज ऑफ माइंड चेंज हो गया कि मेरे को पहले था मेरे को जुडिशरी का एग्जाम देना है, उसके बाद मेरा मन चेंज हो गया, मुझे नहीं देना, अब मैं कंपनी के साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने इंटर्नशिप करी, मैं कोर्ट गई, मुझे कोर्ट अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर ऐसा काम होता है, मुझे नहीं करना, मेरे को तो लॉ फॉर्म में ही काम करना है, ठीक है ना। मेरा प्रोफेसरशिप से मन उठ गया, मुझे नहीं करना अभी, ठीक है। तो आपके पास चेंज ऑफ माइंड अगर हो जाता है तब भी आपके पास ऑप्शन खुली रहती है, दरवाज़ा बंद नहीं होता है। अगर आप लिटिगेशन में भी जाना चाहते हैं, गुड नेटवर्किंग, मतलब अगर आपके साथ एक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो वो इंश्योर करेंगे कि वो भी लॉ की फील्ड में ही आगे जाएं, और फिर आपकी एक अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है, केसेस आते जाते हैं, आपको डिफरेंट कोर्ट्स का पता चलता है कि वो ये कर रहा है, कनेक्शंस बनते हैं, तो वो गुड नेटवर्किंग अच्छे लॉ स्कूल्स में ही हो पाती है। एंड ऑल्सो एक और बात है, अगर आप लिटिगेशन में जाना भी चाहते हो, बहुत लोग लॉ फर्म के साथ प्लेसमेंट लेकर थोड़े साल उनके साथ काम करके फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं उनके लिए ये सिस्टम ज़्यादा सही रहता है, ठीक है ना। बट अगर आप कह रहे हो कि चलो नहीं मिल रहा है तो आप जो है यू कैन गो फॉर अदर लॉ कॉलेजेस ऑल्सो, आप अदर लॉ कॉलेजेस के लिए भी
जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट है, जिनका नेम टैग है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तो है ही अच्छा। डोंट नो, आप कह रहे हो कि भैया हमको नहीं पता है, हमको क्या करना है, हमको ये पता है, हमको लॉ करनी है, उसके बाद का मुझे नहीं पता, तो आपको विल कीप ऑल ऑप्शंस ओपन, ऑल ऑप्शंस ओपन, आपको सारी ऑप्शंस ओपन रखनी है, मतलब आपको भी एक बढ़िया लॉ स्कूल के लिए जाना है, गुड लॉ स्कूल विद प्लेसमेंट्स। तो मतलब हमें क्या समझ में आया है कि अगर आपको लॉ फर्म के साथ ही काम करना है, आपको श्योर है, तो भी आपको प्लेसमेंट वाला लॉ स्कूल चाहिए, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जुडिशरी करनी है, प्रोफेसरशिप करना है, और आप श्योर हो, 100% श्योर हो कि यही करना है, तो कोई भी कॉलेज के लिए जा सकते हो, प्रेफर गुड करो, बट फिर भी कोई भी मिल जाए एनी तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। मतलब गुड मिल जाए तो बढ़िया है, एनी मिल रहा है तब भी चलेगा। पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो भी मुझे गुड लॉ स्कूल विद प्लेसमेंट ही लेना पड़ेगा, ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी आने वाली स्लाइड में जिन लॉ स्कूल्स का मैंने नाम नहीं लिया है, इसका मतलब मैं उनकी कैटेगरी को काउंट ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मतलब वो कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लॉ स्कूल विद प्लेसमेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, आप क्लैट का एग्जाम देंगे, जितने भी एनएलयूज़ हैं, चाहे वो पिछड़े हुए एनएलयूज़ हैं, चाहे वो आगे वाले एनएलयूज़ हैं, आप नेम टैग यूज़ करके अच्छी अच्छी इंटर्नशिप्स करके रिसर्च पेपर लिखकर कहीं ना कहीं आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आप इंटर्नशिप करते हो, आप रिसर्च पेपर लिखते हो, आप मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, अगर आपके सीवी में ये सब चीज़ें भर भर कर हैं, आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद एलेट एनएलयू दिल्ली, ये भी बहुत बढ़िया लॉ स्कूल है। सिम्बाइसिस लॉ स्कूल मिल रहा है पुणे नोएडा, बहुत बढ़िया, नोएडा की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी जा रही है, पुणे की भी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, अगेन वेरी गुड। जीएलसी मुंबई, बहुत अच्छा लॉ स्कूल है, आपको खुद ही कहते हैं कि जाओ इंटर्नशिप करो, वीकेंड्स पे हमसे पढ़ने आ जाना, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है और नौकरी यहाँ से भी आपको पक्की मिल जाती है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने सुना है इसकी ना फैकल्टी अच्छी नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। देखो यार, बहुत हो गया स्पून फीडिंग वाला काम, स्कूल तक तुम्हें सब चीज़ें बनी बनाई पकी पकाई खीर खाने की आदत होगी है। अब तुम कॉलेज में हो जाओगे, पकी पकाई खीर नहीं बनेगी, सब कुछ खुद पका कर खाना पड़ेगा और बहुत जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा एग्जाम के पास आके। वो कैसे करना है, मैंने लॉ स्टूडेंट स्टडी टिप्स की वीडियो करी हुई है, वो आप देख सकते हो, पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आईएलएस पुणे मिलता है, प्लेसमेंट है। बीवीपी पुणे, प्लेसमेंट है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पुणे मोहाली, प्लेसमेंट है। नारसी मोहनजी मुंबई पुणे नवी मुंबई मिलता है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर एसएलएस हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 1 ईयर ही हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका नेम टैग चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हैदराबाद, नागपुर में भी चाहे कम चाहे ज़्यादा प्लेसमेंट्स है, जैसे बीवीपी पुणे में चाहे कम चाहे ज़्यादा प्लेसमेंट्स है। आईएलएस पुणे इज कंपैरेटिवली डूइंग रियली गुड। तो ये वाले कॉलेजेस वो हैं जहाँ पर प्लेसमेंट होगी। अगर आप ये बात सुन लीजिए, अगर आप इंटर्नशिप करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड अगर आप मार्क्स भी अच्छे लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, और अगर आपको लग रहा है आप इन कॉलेज में एडमिशन लेकर चिल मारेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, तो ये आपकी गलत दिमाग में चीज़ भरी हुई है, ये निकाल दीजिए दिमाग से। उसके बाद अगर आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, यू गुड टू गो, ठीक है ना, बढ़िया है। उसके बाद गुड बट नो प्लेसमेंट्स। नारसी मोहनजी किसी और शहर में है, चलो किसी ऐसी एरे गहरे कॉलेज से तो अच्छा ही है। क्राइस्ट बीवीपी किसी और शहर में, इवन प्लेसमेंट्स का कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्लेसमेंट्स नहीं है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं है, जामिया में नहीं है, अलीगढ़, बट फिर भी यहाँ पर आपको जो क्राउड है पढ़ने वाला मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फैकल्टी भी ठीक ठाक मिल जाएगी, फिर भी अच्छे, मतलब मैं कहूँगी कि अगर आपको लिट या जुडिशरी, मतलब कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, जुडिशरी के लिए जाना है, या आपको प्रोफेसर बनना है, तो आप इन कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको वो पिछले वाली स्लाइड वाले कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हमारी एक और डिस्कशन होगी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, कि करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है आपकी। देखो यार, करंट सिचुएशन में अगर आपको कोई भी एनएलयू मिल रहा होता, मिल गया है, गॉट एनएलयू, ठीक है, तो फिर जाओ, ये वीडियो से भी जाओ, ठीक है, मिल गया। अब आप कह रहे हो मुझे लोअर एनएलयू मिला है, मुझे नीचे वाला एनएलयू मिला है, ठीक है ना, 2 टियर या 3 टियर एनएलयू मिला है, मैं इससे खुश नहीं हूँ, ठीक है ना, आप इससे खुश नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, पार्शियल ड्रॉप ले लो, आप क्लैट की तैयारी करो, आने वाला क्लैट का एग्जाम दे देना, अगर कोई अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जिसमें हो उसमें कंटिन्यू कर लेना, ठीक है ना। आपको कोई एनएलयू नहीं मिल रहा है, नो एनएलयू, आपको अदर कॉलेजेस मिल रहे हैं, अदर कॉलेजेस विद प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, ले लो एडमिशन। बट अगर आपको भी एनएलयू का कीड़ा सवार है कि नहीं मुझे एनएलयू लेना है, जो कि गुड है, तो आप भी पार्शियल ड्रॉप लेकर एक बार देख सकते हो, मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप अपने कॉलेज में कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप कह रहे हो कि मुझे नो गुड कॉलेज, कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है विद प्लेसमेंट्स और मुझे चाहिए विद प्लेसमेंट्स,
ठीक है ना, मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है विद प्लेसमेंट्स और मुझे चाहिए विद प्लेसमेंट्स, मेरी नीड है और मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो आपके पास क्या ऑप्शंस है, ठीक है ना। अब जो लिट वाले हैं वो भी, मतलब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ड्रॉप लेना है या नहीं, कि आप ड्रॉप ले लो, ठीक है ना। ड्रॉप, टेकिंग ड्रॉप। अब ड्रॉप के अंदर भी पार्शियल ड्रॉप है, ठीक है ना, कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो और फिर एग्जाम दे दो, और कंप्लीट ड्रॉप है, ठीक है ना। अब पार्शियल ड्रॉप के अंदर भी एक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, आप कोर्सेज लाइक बीए, बीकॉम, बीबीए में, अब इसमें पार्शियल ड्रॉप में भी आगे डिवीजन है, यस बहुत सारे डिसीजन मेकिंग है और उतनी डिवीजन है। पार्शियल ड्रॉप में लॉ स्कूल में जाकर पार्शियल ड्रॉप ले, या फिर बीए, बीबीए, बीकॉम, एलएलबी में जाकर बीकॉम ओनली, ये 3 ईयर का कोर्स ले लें और फिर ड्रॉप लें, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्लैट की प्रिपरेशन करें, क्लैट नहीं होता तो 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम में देखें, क्योंकि लेना तो अच्छा कॉलेज ही है। ऐसा मेरे पास बच्चा है, मैं उसका इंटरव्यू करूंगी, ठीक है। एक बच्चा जो क्लैट नहीं क्लियर कर पाया, एक बार नहीं किया, दूसरी बार नहीं किया और फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, और वो बच्चे ने अब इस साल 3 इयर्स का एग्जाम क्लियर किया है, वो NLSIU बैंगलोर में जाएगा इस साल, द ईयर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप में इतना में वो है कि हाँ जाना टॉप में है, NLU में ही जाना है, तो आप 3 इयर्स लॉ भी दे सकते हो। अब तो आपके पास NLSIU बैंगलोर में 3 ईयर लॉ का एग्जाम हो गया, NLU उड़ीसा, जब तक आप आओगे तब 1-2 और भी आ जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हो, GLC मुंबई, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप कह रहे हो जाना तो अच्छे में ही है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक प्लान हो सकता है, ठीक है। लॉ स्कूल में जाकर के कोई भी लॉ स्कूल में मिल रहा है तब मेरे को क्लैट के लिए ट्राई करना है, ये एक प्लान हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट ड्रॉप लेना है कि मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं कुछ भी, मुझे कंप्लीट ड्रॉप देना है, फुल टाइम मुझे क्लैट को देना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ड्रॉपर को क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, कैसे सोचना है, कैसे पढ़ना है, उस पर वीडियो चाहिए तो मैं वो कर दूंगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे आएंगे कि हम भाई हम हैं लिटिगेशन वाले, जुडिशरी वाले, प्रोफेसर बनने वाले, तो हमको क्या करना चाहिए, और हमको मतलब नॉर्मल से कॉलेजेस मिल रहे हैं। देखो यार, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि जो स्लाइड में मैंने कॉलेजेस दिए हुए हैं यहाँ तक और यहाँ तक में से कोई कॉलेज मिल रहा है तो ले लो, इसके बाहर मत जाना। फिर भी थोड़ा एक आपको ग्रेजुएशन करनी है, एक अच्छी जगह से करोगे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बट आई नो बहुत सारे बच्चे जाएंगे। अगर तो आपको मिल रहा है कुछ अच्छा, जो मैंने स्लाइड्स में मेंशन किए, नहीं मिल रहा है तो लिट वाले जो हैं इंटर्नशिप्स भर भर के करना, लॉयर्स के साथ इंटर्नशिप्स, ठीक है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अच्छे सेटल हो जाओगे। जुडिशरी वाले अच्छे से पढ़ाई करना, स्टडी बहुत अच्छे से करना, मैं वीडियो कर दूंगी कैसे पढ़ना है, पढ़ना, ठीक है। 5 इयर्स के अंदर आपको ये करना है कि लास्ट के 2 इयर्स तो इतनी बुरी तरह पढ़ाई करनी है कि निकलते ही कोई ना कोई स्टेट का एग्जाम तो आप क्रैक कर ही दो, ठीक है। प्रोफेसर बनना है तो UGC नेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए, अच्छे कॉलेज से LLM होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सीरियस हो, अगर आप ऐसी लेयरली जिंदगी जीना चाहते हो कि जो होगा देख ही जाएगा, तो फिर तो कुछ भी है, ठीक है ना। अगर सच में नहीं मिल पा रहा है और सच में नहीं ड्रॉप भी ले सकते हो, नहीं वो कर सकते हो, देन दिस इज द थिंग। वैसे आई वुड से 5 ईयर वालों के पास ये 3 ईयर वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। 3 ईयर में भी आपको एक बुरा कॉलेज तो मिल ही सकता है, एंड में अगर बुरा कॉलेज ही किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, बट क्या पता यहाँ पर अच्छा कॉलेज मिल जाए, बहुत बच्चों को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज वॉट यू कैन डू नाउ। अगर आपको अभी भी डाउट्स है ड्रॉप को लेकर, अगेन बात कर लेते हैं कि क्या ड्रॉप लेना लेट हो जाएगा बहुत। देखो यार, आप अगर ड्रॉप ले रहे हो तो आप सिर्फ क्लैट का एग्जाम नहीं दोगे, फिर आप सारे एग्जाम्स दोगे, क्लैट, एलेट, स्लैट, आपकी वो सारी जर्नी दोबारा होगी, MHCT, मतलब ये बेसिक एग्जाम्स, NLAT का एग्जाम, क्राइस्ट का एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स आप दोबारा दोगे। ये बेसिक एग्जाम्स जो मेन एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, ये वाले सारे एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपकी जर्नी फिर क्लैट तक की नहीं है, आपकी जर्नी अब इस साल, अगले साल, इस साल तक की है। अगर आप वो करने को तैयार हो देन यू कैन टेक अ ड्रॉप। आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, ठीक है। दिसंबर में तो इस बार एग्जाम ही है, ये महीनों में अगर आप सच में मेहनत कर सकते हो और क्लैट या एलेट में से कुछ ले सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। उसके लिए हाउ टू डिसाइड कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी करी हुई है, मैं उसका लिंक आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। अगर आपको फ्रेश वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो कि नहीं ऐसा है वैसा है, बट प्लीज़ वीडियो देख लेना। मुझे वो बहुत बुरा लगता है कि वीडियो के अंदर मैंने उस चीज़ का रिप्लाई दिया हुआ है और आप सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो। मेरा भी टाइम सेव करो, अगर मैं हर किसी का 1-on-1 आंसर देने लग जाऊंगी तो वीडियो करने का फ़ायदा ही क्या, ठीक है।
तो कमेंट कर सकते हो अगर आपका कुछ अलग सा डाउट है। एंड अगर वो डाउट बहुत सारे बच्चों के तो उसको लाइक कर देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट कर दूंगी। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो तो कर ही सकते हो, वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो ये आपके पास सिचुएशन है कि मुझे एनएलयू मिल गया है, बहुत बढ़िया बात है। मुझे एनएलयू नहीं मिल रहा है या मुझे 2-3 टायर मिल रहा है, ले लो एडमिशन, पार्शियल ड्रॉप के साथ क्लैट की तैयारी कर लो। कोई एनएलयू मिल रहा है बट एक अच्छा लॉ स्कूल मिल रहा है, पार्शियल ड्रॉप और लेना एनएलयू। जरूरी नहीं है कि अगर आपको एसएलएस मिल रहा है आप उसमें बैठ कर क्लैट की तैयारी करो, नहीं। आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यार यहाँ से करते हैं, इंटर्नशिप खूब करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, यहीं से एक अच्छी प्लेसमेंट निकालनी है तो निकाल सकते हो आप। तो ये वाले लोग वो कर सकते हैं, अच्छी अच्छी प्लेसमेंट अच्छी यहाँ से निकाल सकते हो अपनी मेहनत पर, ठीक है। अब आगे कि हमको भैया कुछ नहीं मिल रहा है, क्या करें, और हमको चाहिए प्लेसमेंट वाला कॉलेज, तो आप ड्रॉप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो कि लॉ स्कूल में लेकर एडमिशन फिर पढ़ाई कर रहे हो, बीए बीबीए बीकॉम में लेकर फिर कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पे बीए बीबीए बीकॉम जो है फिर थोड़ा ठीक कॉलेज लेना जिसमें अटेंडेंस जरूरी ना हो। कंप्लीट ड्रॉप ले रहे हो कि हम पूरा पढ़ाई करेंगे, लिट जुडिशरी प्रोफेसर वाले हो कि हमको मैटर नहीं करता प्लेसमेंट वाला कॉलेज, तो यार अगर अच्छा मिल रहा है उसमें तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिल रहा है ठीक है तो फिर आप इंटर्नशिप स्टडी और यूजीसी नेट कर भी कर सकते हो। बट यस, ये वाली जो ऑप्शन है ये मेरे को बेस्ट लगती है, क्योंकि एक और बहुत 2 ट्राइज आपको और मिल जाती है, एक क्लैट की ट्राई यहाँ पे मिल जाती है और एक 3 इयर्स लॉ की ट्राई मिल जाती है जिसमें आपको एनएलयू भी मिल सकता है, राइट। तो दैट्स इट। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट में पूछ लेना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी यार। और एक और बात, थोड़ा सा भाषण भी दे देती हूँ। बहुत लोगों को लग रहा होगा इस टाइम पे कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हमको कॉलेज नहीं मिल रहा है। नहीं, देखो मैं अब तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि अगर ये रोड हमारी लाइफ है, ठीक है ना, ये लाइफ है जो चलती जाएगी और ये रोड थोड़ी ऐसे बम्पी भी है, ठीक है ना। लाइफ में हमेशा हर चीज़ स्मूथ नहीं चलती है। हमें दूर से लगता होगा, इस एज में आपको लगता होगा अरे यार कितना सही है ये। हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, दे आर वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती रहती हैं। तो अगर मेरे बच्चों आप हार्डवर्क करना नहीं बंद करोगे, ठीक है ना, अगर आप गोल सेटिंग बंद नहीं करोगे और उस गोल की टुवर्ड्स एक्शन लेना बंद नहीं करोगे, जिसके अंदर एक्शन के अंदर आप अपने आप को इम्प्रूव करना बंद नहीं करोगे, तो आप सक्सेसफुल होगे। मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करूंगी। मैं पकड़ती हूँ लक्ष्य को, ठीक है, उसके साथ उसकी स्टोरी इज़ वेरी गुड। ही वॉज हार्ड वर्किंग, he improved a lot, he never stopped setting goals, and yes, today he is in NLSIU Bangalore, 3 year law course में गया है वो। and it was उस बच्चे की, वो बच्चे ने मेरे से बहुत डांट खाई है, बहुत डांट खाई है उसने बेचारे ने ठीक है, but today he's in NLSIU Bangalore, I'm super proud of him। but yes, it took a lot of time, पेशेंस चाहिए होती है। अगर आप वो 3 year वाला सोच रहे हो, पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, अपने ऊपर भरोसा, भगवान के ऊपर विश्वास, और जो मैंने चीज़ बताई कि हार्डवर्क, गोल सेटिंग, एक्शन, इम्प्रूव। देखो यार, इम्प्रूव इसलिए करना डिफिकल्ट है क्योंकि वो वीक पॉइंट है ना आपका। वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप ये कर सकते हो तो जिंदगी में आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जरूर होगे, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, मैन, टेक केयर।